हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको याद होगा कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक बालाजी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो 1.1 आपकी समाप्त हो चुकी थी। आज से हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि HCF 99 153 बराबर 9, यानी कि इन दो संख्याओं का HCF कितना है 9, तब LCM आपको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले पहली संख्या जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, इसमें यही तो दो संख्याएं हैं जिनका मासा निकाला गया है 9। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी 99 और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 153। और इन दोनों का HCF कितना है, HCF है आपका 9। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM ये आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी में हम रख देंगे इनकी वैल्यू, तो हमें LCM ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इसी में हम इनको रख देंगे। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 99, तो यहाँ पे हम 99 रखेंगे, गुणे दूसरी संख्या कितनी है 153, तो यहाँ पे हम 153 रखेंगे। ठीक है, और LCM कितना है पता नहीं, हमें ज्ञात करना है, तो LCM को LCM ही लिखे रहेंगे हम। ठीक है, इसको X भी मान सकते हैं। HCF कितना है 9। ठीक है, अब हम इस 9 को या इसके नीचे लेकर आएंगे, तो ये आपका हो गया 99 गुणे 153 बटे 9 बराबर LCM। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितने बार में 11 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 11 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा, यानी कि 11 गुणे 153 बराबर LCM। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 11 3 33, 11 5 55, 55 और 1 कितने होते हैं 56, और इसकी 3 थी ना कैरी, हासिल 3 थी, तो 3 जोड़ेंगे, 11 5 55, 3 कितने होंगे 58, 11 एकम 11, 11 5 कितने होती है 16। इस तरह से LCM आपका 1683 आ जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है, छाप लीजिए इसको। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि लासा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, HCF कितना दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे हम, पहले दिया है जो भी हमें गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले। HCF कितना 16, गुणनफल कितना है, गुणनफल है आपका 3072। ठीक है, LCM ज्ञात करना है, LCM ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप X भी मान सकते हो या फिर LCM ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे,
सूत्र क्या होता है अपना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, यही होता है। ठीक है, पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दो ही संख्या हो गई ना, तो दोनों का गुणनफल ही तो था, बीच में गुणा था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो सूत्र और ये एक ही चीज़ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा है, ये है आपका 3072। ठीक है, अब उसने इस क्वेश्चन में उसने हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग ना दे करके दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, और एलसीएम पता नहीं है, तो इसको हम एलसीएम ही लिखे रहेंगे। HCF हमें पता है कि 16 दिया है। ठीक है, तो हमने रख लिया। अब इस 16 को हम इसके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पे इसके गुणा में होता है वो हमेशा नीचे भाग में जाता है। ठीक है, बट्टे में जाने का मतलब भाग में जाना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितनी बार में कटेगा ये, 16 से काट रहे हैं हम, 16 एकम 16, इसको काटेंगे 16 एकम 16, कितना बचा इसमें, 14 बचा, यानी कि 14 बचा और ये 7। ठीक है, तो आप 16 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 16 नम्मा 144, कितनी बार गया, 9 बार। कितना बचा इसमें से, 144 चला गया, 2 बचा, और इधर कितना बचा था, सॉरी यहाँ पे 3 बचा, और इधर कितना बचा था, 2 इधर बचा था। ठीक है, तो अब हम 16 का भाग 32 में देंगे, 16 दूनी 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितने बार में, 192 बार में। ठीक है, तो इसका 192 क्या आ गया, LCM। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही हमें निकालना था और हमने इजीली निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है ये आपका रफ कार्य है, इसको मत छाप लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, आपको केवल ये छापना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें इसके सबसे पहले गुणनखंड करने होंगे, उसके बाद हमें देखना होगा कि 2 की घात कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले 144 के गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 ती 6, 2 छक 12, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 नम 18, 3 से काटोगे 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें 144 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 2। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है अपन से कि 2 की घात ज्ञात कीजिए, तो 2 की घात कितनी आई, 2 की घात कितनी आ गई, 4, कितनी आई, 2 की घात बराबर 4। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वो 3 की घात पूछता तो कितनी होती, 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, फिर उनकी घातों का योग करके देख लेंगे हम। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 नम 18, 7 से काटोगे 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 196 बराबर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2। 7 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 7 की घात 2। ठीक है, इस तरह से अब हमने इसमें देखा कि घातों का योग कितना आ रहा है, 2 घात ये है, 2 घात ये है, तो घातों का योग कितना हो जाएगा,
घातों का योग, घातों का योग करेंगे तो 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, इस तरह से 4 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो हम 1 व 10 के बीच की सभी संख्याएं लिखेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लिख दी हमने। ठीक है, अब उसने कहा है कि इनके बीच और 1 भी सम्मिलित करना है आपको और 10 भी, और इनके बीच की भी सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो वो संख्या होगी आपकी जो इनका एलसीएम आएगा यानी कि लासा, वही आपकी वो संख्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक लासा ही ऐसी संख्या होती है जिनका वो लासा होती है ना, जिनका हम लासा निकाल देते हैं, उन सभी से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इनका जो लासा आएगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 6 7 8 9 10, इस तरह सबसे डिवाइड होगा, सबसे कटेगा। ठीक है, तो हम इसका लासा निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 3 6, 7 का 7, 2 चौके 8, 9 का 9, 2 पंचे 10। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 3, 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7 रहेगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 9 का 9, 5 का 5। ठीक है, अब इसको 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 1 1 3 1 5 3 7 1, 2 एकम 2, 9 का 9 रहेगा और 5 का 5। ठीक है, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1, ये 5, 3 एकम 3 7, 1 का 1, 3 तिर का 9, 5 का 5। ठीक है, अब इसको हम एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1, 7 का 7 ही रहेगा, 1 का 1, 3 एकम 3 और ये 5, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी। ठीक है, तो पहले हम 5 से कर देते हैं। 1 का 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1, 5 एकम 5, ये भी 1 हो गया, 7 का 7 ही रहेगा, 1 1, 5 एकम 5, ये भी 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से कटेगा? 7 से। 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 7 एकम 7, 1 1 और 1। ठीक है, इस तरीके से एक आ गया ना लास्ट में। ठीक है, तो लासा समाप्त हो गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, 24 × 3 = 72 और 5 × 7 = 35। ठीक है, और 35 और 72 का गुणा करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम कितना है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35 और 1 36, 3 दूनी 6, 7 21, 0 6 6 12, 3 1 4, 4 और 1 5 और ये 2, कितना आ गया? 2520। ठीक है, यही 2520 क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये 2520 जो है इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा। ठीक है, किसी से भी काट के देखना आप, तो हर एक नंबर से कटेगा। ठीक है, एलसीएम की यही तो विशेषता है कि वो हर एक नंबर से कटता है। ये आपको क्या निकल के आया? एलसीएम। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है 2520। छाप लीजिए।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 की घात 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है अपन को। 2 की घात 3 गुणे 5, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 3 बार है, और 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। इस वाले को लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। इसको कैसे लिखेंगे? 4 बार 2 है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपका जो दोनों में मैच कर रहा होगा उसको भी लिखना है, और जो उसके अलावा बचेगा उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, और ये भी मैच कर गया। ठीक है, और ये 5 भी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है ना सेम। तो इस ग्रुप में से एक एक को निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया। अब जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक 3 यहाँ पे, और एक ये 2, और एक ये 7 बचे हुए ना, तो इनको भी लिख लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, गुणा में है तो हम आगे पीछे कहीं भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको गुणा करा देंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे? जब इतना लंबा गुणा हो, अगर कंफ्यूज हो आपको, तो 2-2 करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज, इन 2 का, फिर इन 2 का, और इन 2 का, इसको अकेला लिख लो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, और ये 7। ठीक है, फिर 2-2 का करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, तो 4 धाम 40, 6 7 42। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो 0 का 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। इस तरह से एलसीएम कितना आ जाएगा? 1680। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छाप लीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2 संख्याओं का HCF 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जो दिया है सबसे पहले लिख लेना। ठीक है, HCF कितना दिया है? HCF 27। एलसीएम कितना दिया है? LCM बराबर 162। ठीक है, और क्या दिया है? एक संख्या भी दी है अपन को। एक संख्या मतलब पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 54। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आसान सा। कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे? रख देंगे। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल अभी तक देखे होंगे आपने, काफ़ी सवाल इस टाइप के हैं। ठीक है, और भी आगे मिलेंगे आपको, इसलिए आपको ये फॉर्मूला मुँह ज़ुबानी याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 54, तो यहाँ रखेंगे 54। दूसरी संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो इसको x मान लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरी संख्या ही लिखी रहने दीजिए, निकल के तो आएगी दूसरी संख्या ही। ठीक है, एलसीएम कितना?
162, HCF कितना 27, 27। ठीक है, अब हमें x का मान चाहिए तो x के साथ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, x के साथ कोई नहीं रहेगा, अगर कोई है तो उसको भगा देंगे हम। कैसे भागेगा, तो गुणा में होगा तो इसके नीचे जाएगा, 162 गुणे 27/54, 54। ठीक है, अकेला हो गया x। अब x का ही मान निकलेगा, जो भी निकलेगा x बराबर ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 बार में कट गया। 2 से इसको भी काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कट गया। कितनी बार में कटा, x बराबर 81। ये आपकी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने दूसरी संख्या को x माना था इसलिए x बराबर निकल के आया। ये आपकी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 81 निकल के आ गया। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करके दिखाना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल उसी का फोटोकॉपी है। ठीक है, बस नंबर्स चेंज हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम जो दिया है अपन को, HCF दिया है कितना 23। ठीक है, 23। LCM कितना है 1449। एक संख्या दी है और पहली संख्या कितनी है 161। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको उसी फॉर्मूले से करेंगे हम। सूत्र है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि जो भी दो संख्याएं होंगी जिनका हम LCM और HCF निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पहली संख्या रखेंगे, यहाँ दूसरी, उनका गुणा कराएंगे और यहाँ लासा और मासा का गुणा कराएंगे तो हमेशा आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं और आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। पहली संख्या कितनी है 161 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं x मान लिया हमने, लासा कितना है LCM 1449, HCF कितना 23। ठीक है, अब x के साथ कोई होगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से पटक देंगे, इसके नीचे जाएगा सीधा। ठीक है, क्योंकि x कहता है मेरे साथ भाई कोई नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कितना भी खास हो मेरे साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसको नीचे लेकर जाएंगे, कहाँ जाएगा ये, इसके नीचे। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से कटेगा ये आपका, ये कटेगा लगभग 6 × 18, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 2 × 16। हाँ, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, तो ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 23 × 7 = 161 होता है।
अब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7, इसको काटेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि सते सते 49 कर देंगे और 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है बहुत बड़ी। यहाँ पर हमें देखना है पहले 4 में भाग नहीं जा रहा है ना, हम डायरेक्ट 49 में देंगे, यानी कि 2 अंक में, तो भाग ना जाए कि बिंदी रखनी पड़ेगी, फिर हम डिवाइड करेंगे सते सते 49। इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा x बराबर 207। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये आपकी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर 207। ठीक है, ये आपकी दूसरी संख्या निकल के आ गई। आई होप कि आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी जाकर देख लें। ठीक है, क्योंकि हम आपको प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, ये आपकी 1.2 चल रही है, जिसमें हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए हैं। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उस क्लास को देखना आप नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।